बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग यानी ईसीआई से सवाल किया। अदालत ने कहा कि इस प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसे बहुत पहले शुरू किया जाना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर प्रक्रिया में कोई बुराई नहीं, लेकिन इसे समय पर किया जाना चाहिए था। अब जब विधानसभा चुनाव नजदीक है, तब इतनी बड़ी प्रक्रिया को 30 दिनों में पूरा करने की बात कही जा रही है। यह व्यवहारिक नहीं लगता। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि इस प्रक्रिया को कृत्रिम या काल्पनिक करार देना सही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ हद तक तर्क भी है। कोर्ट ने इस दौरान कई अहम सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, आप विशेष पुनरीक्षण के दौरान नागरिकता के सवालों में क्यों जा रहे हैं? यह गृह मंत्रालय का क्षेत्राधिकार है। अदालत ने यह भी सवाल किया कि जब आधार एक वैध पहचान दस्तावेज है, तो ईसीआई इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहा? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया में कोई बुनियादी समस्या नहीं, लेकिन इसे चुनाव से स्वतंत्र रूप से और समय रहते किया जाना चाहिए था। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, चुनाव आयोग के पास इसमें कोई शक्ति नहीं है। वे कौन होते हैं यह कहने वाले कि हम नागरिक हैं या फिर नहीं? ये वे लोग हैं जो नागरिक के रूप में पंजीकृत नहीं है, और कुछ ऐसे भी हैं जो पंजीकृत हैं और जिन्हें केवल धारा 3 के तहत ही हटाया जा सकता है। इसलिए यह पूरी प्रक्रिया चौंकाने वाली है। ये लोग कहते हैं अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो आप वोट नहीं दे सकते। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? जिम्मेदारी उन पर है, मुझ पर नहीं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उनके पास यह साबित करने के लिए कोई सामग्री होनी चाहिए कि मैं नागरिक नहीं हूं। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता के वकील शंकर नारायणन ने भी बताया कि कानून के तहत 2 प्रकार के रिवीजन मुमकिन है, एक इंटेंसिव और दूसरी समरी। लेकिन बिहार में अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नामक नई प्रक्रिया लागू की गई है, जिसके तहत 7.9 करोड़ लोगों को फिर से दस्तावेज देने होंगे और सिर्फ 11 दस्तावेज स्वीकार किए जा रहे हैं। यहां तक कि वोटर आईडी कार्ड को भी अमान्य करार दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि साल 2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम है, उन्हें एक नया फॉर्म भरना होगा, अन्यथा उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। वहीं साल 2003 के बाद जिनके नाम जुड़े, उन्हें नागरिकता सिद्ध करने के लिए दस्तावेज देने होंगे। शंकर नारायणन ने कहा, यह भेदभावपूर्ण और मनमाना रवैया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से सवाल पूछते हुए कहा, जब यह प्रक्रिया पहले भी की जा सकती थी तो इतनी देरी से क्यों शुरू की गई? आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पहले यह कहा है कि यह प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम साल 1950 के तहत वोटर सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने दलील दी है कि चुनाव से कुछ महीने पहले अचानक इतनी बड़ी कवायद करना अनुचित है। चुनाव आयोग आधार कार्ड स्वीकार नहीं कर रहा और भेदभावपूर्ण है, और इसका मकसद वोटरों को सूची से बाहर करना है, खासकर गरीबों, प्रवासी मजदूरों और कमजोर वर्गों को। फिलहाल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगे भी सुनवाई करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को गलत नहीं ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि प्रक्रिया ठीक है, लेकिन समय पर इसे किया जाना चाहिए था, न कि इतनी देरी से।